अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स तुम भी अपनी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो। लास्ट मंथ आई अट्रैक्टेड मोर देन 4 लाख रुपीज इन माई बिजनेस। अब वो मैंने कैसे किया? देखो, आई हैव बिन कंसिस्टेंटली डूइंग दिस थिंग फॉर अबाउट एन ईयर एंड मोर, बट ऐसे मैंने खुद की कैसी प्रोग्रामिंग की कि आई हैव बिन मेकिंग दिस मनी कंसिस्टेंटली। देखो, ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इट टुक मी ईयर्स ऑफ प्रोग्रामिंग माई सेल्फ, इट टुक मी ईयर्स ऑफ बिल्डिंग फेथ, बिल्डिंग ट्रस्ट इन मैनिफेस्टेशन, तब जाके आई एम ऑन दिस लेवल कि मैं ये पैसा अट्रैक्ट कर पा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज से कुछ टाइम पहले की बात से। कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट अराउंड 5 या 6 साल पहले, आई मेड एन अजम्पशन कि आई एम ऑलरेडी अ बिजनेस वुमेन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आई एम ऑलरेडी अ बिजनेस वुमेन, और मुझे बहुत झूठ लगता था, ठीक है। बट क्या हुआ कि जब मैंने वो अजम्पशन बनाया तो ना तो मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल था, ना मेरे पास कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी थी, ना मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम था, ना ही मेरे दिमाग में कोई आइडिया था कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। और अगर तुम भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो शायद तुम्हारे पास भी अभी ऐसा कोई एक प्लान नहीं है, कोई एक विजन नहीं है, बट तुम्हारे अंदर एक डिज़ायर है कि मुझे भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, बट तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। तुम भी अफर्म कर रहे हो, तुम भी विजुलाइज कर रहे हो। हाँ, ये सब मैंने भी किया था, बट उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी आइडेंटिटी शिफ्टिंग एंड अलाइनमेंट। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन के सबसे बड़े मिथ के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता है। तुम सोच रहे हो मैं रिच हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और फिर ये बोल के तुम बैंक बैलेंस अपना चेक करते हो और रियलिटी थप्पड़ मार देती है। फिर तुम क्या करते हो? वही डाउट करते हो, वही फियर स्टेट में आ जाते हो, या फिर क्विट कर देते हो। प्रॉब्लम क्या है? तुम कॉन्शियसली बोलते रहे हो कि आई एम रिच, आई एम दिस, बट सबकॉन्शियसली तुम वो चीज़ में बिलीव नहीं कर रहे हो, और सबकॉन्शियस ही तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करता है। अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीव्स तुम जो अफर्म कर रहे हो उसके जस्ट ऑपोजिट हैं, तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है अपने लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करने में। सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी वो था कि मैंने अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करना स्टार्ट किया था। मेरे अंदर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स थे जो कि शायद मेरे पेरेंट्स के थ्रू आए थे, सोसाइटी के थ्रू आए थे, और सच बताऊँ तो मैंने अपनी लाइफ में उतना पैसा किसी को कमाते हुए देखा ही नहीं था पर मंथ। मतलब जितना पैसा मैं कमाना चाहती थी, मेरा एक स्टैंडर्ड माइंडसेट था कि यार इतना, मतलब 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ आ जाएं, बस इतना ही इनफ है। बट व्हेन आई सॉ पीपल अराउंड मी जो कि बहुत सारा पैसा अर्न कर रहे थे, मेरा एक ना माइंडसेट शिफ्ट हुआ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हें ऐसे लोगों की वीडियोस देखनी है, ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाना है, ऐसे लोगों को देखना है, फॉलो करना है जो वैसा पैसा कमा रहे हैं जैसा तुम कमाना चाहते हो। मैंने अपने आसपास के लोगों को वैसा पैसा कमाते हुए देखा था। इवन मैंने अपने आसपास के लोगों को करोड़ रुपए भी कमाते हुए देखा था पर मंथ। दैट्स वाई माई माइंड सेट शिफ्टेड, और मुझे लगने लगा कि यार इतना पैसा भी इंसान कमा सकता है एक महीने में। मुझे लगता था कि इतना पैसा कमाना सिर्फ फिल्म स्टार्स के बस की बात है, या फिर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं वही कमा सकते हैं। बट उतना पैसा मैंने कभी किसी को कमाते हुए देखा नहीं था। तो मेरा भी बिलीफ वही था कि 30-40 हज़ार मिल जाए वही बहुत है। ऑल्दो 30-40 हज़ार भी बहुत लोगों का ड्रीम है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग फिल्दी रिच, अटेनिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सबसे पहला लेसन है कि अपने आसपास और अपने कॉन्शियसनेस में ऐसी रियलिटी लेकर आओ जहाँ पे तुम देख रहे हो कि और भी लोग वैसा कर रहे हैं जैसा तुम करना चाहते हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का एक रूल सिंपल सा है कि तुम अपनी लाइफ में वो चीज़ कभी मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते जो चीज़ तुम्हारी कॉन्शियसनेस में आज तक आई ही नहीं है। तो अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस में ये सच्चाई है ही नहीं कि तुम बहुत सारा पैसा एक महीने में कमा सकते हो, तो वो चीज़ तुम्हारी रियलिटी भी नहीं बनेगी। सेकंड चीज़ थी, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना स्टार्ट किया। जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करना स्टार्ट किया, मैंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज करना स्टार्ट किया। और तुम्हें बताऊँ, ये चीज़ एक दिन में नहीं हुई थी, ठीक है। हमें लगता है कि यार मुझे ना जल्दी से रिजल्ट्स चाहिए, बट क्या होता है कि हमारे जो सबकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा हमारे दिमाग में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं ना कि पहली बात तो हमें, जब हम उन पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो अलग ही हमें रेजिस्टेंस देते हैं कि नहीं ये मत कर, ये तेरे लिए सेफ नहीं है। बट दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड दैट इज़ योर ब्रेन सेइंग टू यू ये चीज़ तुम्हारा कंफर्ट जोन है। अगर तुम ये सोचते हो ना कि महीने में सिर्फ 30-40 हज़ार आ जाएं, ठीक है, बहुत है,
और तुम अचीव करना चाहते हो महीने में लाखों लाखों रुपया, ठीक है। सो तुम्हारे ब्रेन का अभी कंफर्ट जोन है कि तुम 30-40 हज़ार रुपये ही महीने में अट्रैक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलेगा, कंटिन्यूसली बोलेगा कि इतना पैसा कमा के क्या करेगा, इतने पैसे की क्या ज़रूरत है। तुम्हारे आसपास तुम्हें लोग बोलेंगे कि अरे इतना पैसा कमा के क्या करना है, एक दिन तो सबको मर ही जाना है, ठीक है। बट आई वुड प्रेफर टू डाई, वो बोलते हैं ना, आई वुड प्रेफर टू डाई इन अ लैम्बोर्गिनी देन इन एन ऑटो रिक्शा। तो वो वाली चीज़ अपने दिमाग में रखो कि अगर तुम्हें सच में पैसा कमाना है, देखो मेरे मम्मी पापा भी हैं जो बोलते हैं, मतलब दे आर वेरी रिलीजियस, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मोह माया त्याग दो और ये कर दो वो कर दो, बट वो उनका थॉट प्रोसेस है, ठीक है। वो अब उस फेज़ में है जहाँ पे वो उस एज में है जहाँ पे वो चीज़ उनके लिए सूट करती है। बट आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट सक्सेस, आई वॉन्ट रिकग्निशन इन लाइफ, ठीक है। एंड उस चीज़ के लिए अगर मुझे कॉन्शियसली अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पे काम करना पड़े तो मैं करूँगी। और ये चीज़ तुम्हें भी करनी है। अगर तुम्हारे आसपास लोग ऐसे हैं ना जो कंटिन्यूसली तुम्हें ये बोलते हैं इतना पैसा कमा के क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि उनको वो बोल रहे हैं बोलने दो, बट तुम्हारा काम है कि तुम उन पे ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि जितना तुम उन पे ध्यान दोगे और तुम उनकी बातों को एब्जॉर्ब करोगे और उनकी बातों को फील करोगे कि हाँ यार सच बोल रहे हैं, उतना तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वापस से ये सिग्नल दे रहे हो कि ज़्यादा पैसा कमा के क्या करना है। अगर तुम जेन्युइनली ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास के लोगों की उन बातों को रिजेक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा जो तुम्हें तुम्हारे विजन से दूर करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जैसा मैंने बताया एक अजम्पशन बनाया था बहुत टाइम पहले, आज से लाइक 5 या 6 साल पहले, 2020 में मैंने ये अजम्पशन बनाया था कि आई एम ऑलरेडी ए बिजनेस वुमेन, ठीक है। अब उस टाइम पे जब मैंने वो अजम्पशन बनाया था तो मुझे बहुत झूठ लगा था, एंड दैट इज़ वॉट माई ब्रेन वॉज सेइंग टू मी कि ये चीज़ तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट जोन नहीं मानता और ये चीज़ तुम्हारे ब्रेन के लिए कंफर्ट जोन नहीं है। बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर ब्रेन, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी कि आप अपने ब्रेन को प्लास्टिक की तरह मोल्ड कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपका ब्रेन किसी चीज़ को कंफर्ट जोन मानता है ना, तो ये तुम्हारे हाथ में है कि अब तुम्हारा ब्रेन किस चीज़ को कंफर्ट जोन मानेगा। वो उसी सेम चीज़ को कंफर्ट जोन मानता रहेगा जो बोलता है कि इतना पैसा कमा के क्या करना है, इतना पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है, या फिर अब वो उस चीज़ को कंफर्ट जोन मानेगा जो बोलता है कि इतना पैसा कमाना बहुत आसान है, ठीक है। और मैंने अपने ब्रेन को रिवायर करना स्टार्ट कर दिया, मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया यूजिंग विजुअलाइजेशन, यूजिंग एफर्मेशंस, यूजिंग आइडेंटिटी शिफ्टिंग रिचुअल्स, कि कैसे अपने बॉडी को, हम अपने ब्रेन को ये चीज़ फेमिलियराइज कराएं कि अब ये चीज़ मेरी रियलिटी है। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरी बॉडी ने तुरंत वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि मतलब मेरे अंदर कितने सालों की लिमिटिंग बिलीव्स थे, 20-25 सालों के मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स थे उस टाइम पे। हमारा जो दिमाग होता है ना उसको कंफर्ट जोन बड़ा पसंद होता है, तो हमारा दिमाग जो होता है ना वो हमें कंफर्ट जोन में रखने की पूरी कोशिश करता है। तो मेरा दिमाग भी मुझे कंफर्ट जोन में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। बट इट वॉज एन इंटरनल बैटल फॉर मैनी मंथ्स। बहुत महीनों के बाद मेरी रियलिटी ने वो शो करना मुझे स्टार्ट किया, और पहले तो मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरा वो जो अजम्पशन है जो मैंने बनाया था वो मेरा काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं हर दिन अपने रिचुअल्स करती थी जो भी मुझे करने होते थे टू रीप्रोग्राम माई सबकॉन्शियस माइंड। मैं हर दिन विजुलाइज करती थी अपना डिज़ायर्ड फ्यूचर, और मैंने ना एक फेथ रखा, क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी अजम्पशन जो मैं बनाऊंगी इट इज़ गोइंग टू बिकम माई रियलिटी। मुझे बस फेथ रखना है, बिकॉज उस टाइम पे ना मेरा फेथ इतना स्ट्रॉन्ग था ना मैनिफेस्टेशन पे, इतना मतलब मुझे पता था अगर कोई चीज़ मैंने विजुलाइज कर ली है ना तो आज नहीं तो कल वो सच होनी ही है। और मैं उस टाइम से एक ही अपना सीन विजुलाइज करती हुई आ रही थी, मनी रिलेटेड। जो मैं उस टाइम पे करती थी वो ही मैं आज करती हूँ, और उस सीन की वजह से आज मेरी लाइफ इतनी मस्त है। मतलब जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स थे ना, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी मेरे गोल्स थे मुझे खुद को लेके, वो मैं सारे अकम्प्लिश कर चुकी हूँ। ऑल्दो अभी कुछ बचे हैं, बट वो भी मुझे पता है कि दे आर ऑलरेडी डन, एंड दैट इज़ द एटीट्यूड दैट यू नीड टू हैव इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। आप ये नहीं कर सकते हो कि यार मैंने अफर्म तो कर लिया, अब होगा कब। अगर आप यही क्वेश्चन करते रहोगे ना कि यार मैंने अफर्म तो कर लिया, मैंने विजुलाइज तो कर लिया, अब कब होगा। सो आप बस वेटिंग वाले फेज में ही रहोगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हैपन्स जब आपके इंटरनल वर्ल्ड में वो चीज़ सर्टेन हो जाती है कि दिस इज़ ऑलरेडी डन। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार हमने
अजम्पशन तो बना लिया बट मैं उतना पैसा तो कमा नहीं रहा हूँ, तो मैं कैसे फील कर लूँ। देखो उस टाइम पे जब मैंने वो अजम्पशन बनाया था, आई वॉज डूइंग 30,000 रुपीज़ पर मंथ जॉब, ठीक है। सो मेरे पास कोई एक ऐसी अर्जेंसी नहीं थी कि मुझे अभी के अभी इतना पैसा चाहिए, ठीक है। मेरे पास एक अर्जेंसी नहीं थी कि यार अभी नहीं हुआ तो मेरी लाइफ ख़त्म, ठीक है। मुझे पता था कि इट इज़ बाउंड टू हैपन बिकॉज रियलिटी ऐसे ही काम करती है। इफ़ यू हैव मेड एन अजम्पशन इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर रियलिटी। पर मतलब मैं ऑलरेडी उस टाइम पे पैसा कमा रही थी यूजिंग माई जॉब, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपनी जॉब के लिए भी और बेटर चीज़ें मैनिफेस्ट की, ठीक है। मैंने अपनी जॉब में 100% हाइक अपना मैनिफेस्ट किया था। आई मैनिफेस्टेड अ जॉब इन एन MNC, जो कि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। मैं सोचती थी यार कि मुझे ना किसी MNC में काम करना है, एंड आई एंडेड अप मैनिफेस्टिंग अ जॉब इन एक्सेंचर। परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मैंने मैनिफेस्ट किया था, वो भी उस टीम में जहाँ पे हर किसी को बुलाया जा रहा था वापस, एंड आई वॉज द ओनली वन जिसको अलाउ किया गया था टू डू परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। और उस चीज़ की वजह से मेरे कलीग्स को बहुत जलन होती थी कि यार इसको क्यों मिला है, हमें तो नहीं मिला, हमें तो एक हफ्ते के लिए भी नहीं जाने देते और इसको परमानेंटली दे दिया। That was because in my mind I was a valuable asset to my company and they could not risk to lose me. मैंने अपने कंपनी को बोल दिया था कि अगर मुझे नहीं देते हो तो आई विल हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब। और एंड दे वर लाइक नहीं हम रिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को मैंने मतलब बहुत एकदम इम्प्रेस कर रखा था इंटरव्यू टाइम से ही। बिकॉज उस टाइम से मतलब मेरे दिमाग में अपने जॉब को लेके ये इमेज थी कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट दैट दे हैव एवर इंटरव्यूड, और वैसा ही मेरी रियलिटी रिफ्लेक्ट भी करती थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रियलिटी डज नॉट शिफ्ट इन वन डे बट इट विल शिफ्ट वन डे, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा आपको इस एक्साइटमेंट में रहना है, इस एंटिसिपेशन में रहना है कि यार मैंने इमेजिन तो कर लिया है, नाउ आई नीड टू सी कि मेरी रियलिटी क्या खेल खेलती है जिससे कि मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाएगी। मिलेगी तो सही, दैट इज़ 100% श्योर, बट कैसे मिलेगी, क्या सर्कमस्टांसेस बनेंगे, दैट इज़ समथिंग जो कि मुझे देखना है। मैं अपनी लाइफ में जब कोई भी डिज़ायर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की है ना, मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं रहा है कि यार ये कब होगा, कितना टाइम लगेगा। माई माइंड वॉज ऑलवेज लाइक ये मैंने इमेजिन कर लिया है, नाउ इट इज़ बाउंड टू हैपन। अब मैं बस ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ये किस तरह से होगा, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी डन इन माई माइंड। नाउ रियलिटी किस तरीके से वो चीज़ शिफ्ट करती है, किस तरीके से लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, किस तरीके से मतलब रियलिटी में शिफ्ट करती है कि मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाए। दैट इज़ द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दैट आई हैव फॉर माई डिज़ायर, ठीक है। और पैसे के लिए भी मेरे दिमाग में हमेशा यही है, आई जस्ट मेक एन अजम्पशन, ठीक है, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ। मेरे दिमाग में इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है ना कि माई इमेजिनेशन क्रिएट्स माई रियलिटी, कि अगर कोई मुझसे बोलेगा भी ना कि यार ये चीज़ काम नहीं करती है, माई माइंड वुड जस्ट रिजेक्ट देयर ओपिनियन, बिकॉज मुझे पता है आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ प्रूफ कि इमेजिनेशन वर्क्स एंड इमेजिनेशन किस तरह से आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकती है, ठीक है। सो I have a very strong faith and that's why I always say कि आप भी proofs इकट्ठे करो कि manifestation काम करता है, क्योंकि अगर आपके पास proof होगा ना आपके दिमाग में, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का proof होगा ना, तो आप कोई भी डिज़ायर सोचने से पहले ये नहीं सोचोगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। You will be like पॉसिबल तो है क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है। अब वो चीज़ कैसे होगी, मेरी रियलिटी में क्या शिफ्ट होंगे, वो मुझे देखना है, उस चीज़ के लिए आई एम एक्साइटेड। तो जैसा मैंने बताया, आई वर्कड ऑन माई सेल्फ कंसेप्ट, मैंने अपने सेल्फ कंसेप्ट पे भी बहुत काम किया है। आई हैव क्रिएटेड अजम्पशंस अबाउट माई सेल्फ, क्रिएटेड अजम्पशंस अबाउट माई रियलिटी, क्रिएटेड अजम्पशंस अबाउट मनी, जो कि मेरी विजन से मैच करते हैं, ठीक है। सो सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करोगे ना, आपकी रियलिटी उतना उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगी। और ये चीज़ याद रखो कि अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट ये है ना कि आई डिज़र्व बेटर, ठीक है, या फिर आई डिज़र्व द बेस्ट, तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी है ना, या फिर कोई भी इंसान ऐसा है जो आपके सेल्फ कंसेप्ट से मैच नहीं करता, या फिर उस इंसान के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है टू गिव यू दैट
थिंग वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि वो आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगा, या फिर वो सिचुएशंस आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी, या फिर वो ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो। सेल्फ कंसेप्ट पे काम नहीं करोगे तो आप अपनी रियलिटी में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया, क्रिएट एन अजम्पशन रिलेटेड टू योर मनी, लिमिटिंग बिलीफ्स पे काम करो, सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो, क्रिएट इमेजिनल सीन्स जो कि आपके विजन से अलाइन करते हैं, अपनी आइडेंटिटी शिफ्टिंग पे काम करो। आइडेंटिटी शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जैसा मैंने बताया कि मेरे पास कोई एक ऐसी अर्जेंसी नहीं थी कि यार मुझे आज ही आज उतना पैसा कमाना है। ठीक है, और उस टाइम पे शायद मेरा उतना विजन भी नहीं था कि मुझे इतना पैसा कमाना है। ठीक है, ग्रेजुअली व्हेन आई सॉ पीपल अराउंड मी अर्निंग दैट मनी, मेरे अंदर वो डिज़ायर बढ़ती गई कि हाँ यार मुझे भी इतना पैसा कमाना है। एंड क्योंकि मेरे अंदर वो डिज़ायर आती गई, मेरी रियलिटी में भी वो शिफ्ट आता गया। बिकॉज आपकी डिज़ायर ही एक ये सिग्नल है कि आपकी लाइफ में वो डिज़ायर पॉसिबल है। तो अगर अगर आपके दिमाग में वो डिज़ायर है कि यार ये चीज़ मतलब मैं करूँ, दैट इज़ इन इट सेल्फ अ सिग्नल कि वो चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आ ही नहीं सकती जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपके दिमाग में कभी ये थॉट ही नहीं आया ना कि आपको डॉक्टर बनना है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ रियलिटी फॉर यू। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आई है कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, या फिर मैं डॉक्टर भी तो बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, दैट मीन्स इट इज़ अ रियलिटी फॉर यू। एंड नाउ आपको उस डिज़ायर के पीछे जाना है, उस डिज़ायर के लिए काम करना है। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने की हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आई ट्रेन माई माइंड। और याद रखो ये एक दिन में नहीं हुआ है। जैसे जैसे मैंने अपने अजम्पशंस बनाए, मेरे दिमाग ने मुझे आइडिया दिया, ऐसे लोग, ऐसे अकाउंट्स मेरे सामने आए जो कि वैसा कर रहे थे, वैसा उतना पैसा अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, और जिसकी वजह से मेरे दिमाग में भी ये हुआ कि अगर ये कर सकते हैं तो वाई नॉट मी। एक वो जो डिज़ायर है ना, वो मेरे दिमाग में रियलिटी बनी, जिसकी वजह से वो चीज़ मेरी रियलिटी में एकदम से मैनिफेस्ट हुई। ठीक है, तो हमेशा याद रखो चीज़ें एकदम से शिफ्ट नहीं होंगी। ठीक है, बट अगर आप उसमें परसिस्ट करोगे तो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप उसमें परसिस्ट करना छोड़ दोगे सो वो कभी मैनिफेस्ट होंगी भी नहीं। तो यही सब मुझे बताना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपको 1-on-1 सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। और अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ कंसेप्ट इंप्रूव करना चाहते हो तो आई हैव अ सेल्फ कंसेप्ट मास्टर क्लास जो कि मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है। इट इज़ अ 1.5 आवर मास्टर क्लास। और अगर आप अपनी लाइफ में कोई एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आई हैव अ कोर्स, उसके अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको एक एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। उसके अंदर एक एफर्मेशंस पैक मिलेगा, उसके अंदर आपको एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मिलेगा जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर सिचुएशन, कास्ट, जेंडर, कोई भी। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।